मैं डॉक्टर श्रद्धा गोस्वामी किडनी रोग विशेषज्ञ हूँ। हाइड्रो और नेफ्रोसिस मिलके ये वर्ड बना है। हाइड्रो का मतलब वाटर या पानी और नेफ्रोसिस मतलब किडनी। साधारणतः हम यह कह सकते हैं कि किडनी में पानी का रुकाव, पर किडनी में यूरिन एक्यूमुलेट होती है, उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस के सिम्टम्स माइल्ड से सीवियर तक कुछ भी हो सकते हैं। माइल्ड सिम्टम्स में चूंकि पेशाब किडनी में रुक रही है तो पीछे कमर की तरफ दर्द हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, तो उसके बाद सूजन आ सकती है, लोगों को उल्टी होना, जी घबराना, किडनी फेलियर्स के सिम्टम्स आने लगते हैं। और तीसरा सीवियर फॉर्म जो होता है या अक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन होके हाइड्रोनेफ्रोसिस होके अक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उसमें कंप्लीट यूरिन रुक सकती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस बेसिकली रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस है और वो माइल्ड से लेके सीवियर तक जिस कैटेगरी में वो डायग्नोस होगा उस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। यूरिन एक्यूमुलेट होने लगती है किडनी में तो वो हाइड्रोनेफ्रोसिस बन जाता है। किडनी से लेके यूरिन पूरी बाहर एक्सक्रीट होने तक उस रास्ते में जहां पर भी रुकावट होगा, यूरेटर में रुकावट हो सकती है, नीचे यूरिनरी ब्लैडर में रुकावट हो सकती है, यूरेथ्रा में रुकावट हो सकती है। रुकावट किसी भी तरह से हो सकती है। स्टोन सबसे कॉमन हमारे यहाँ जो देखा जाता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस का जो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस बनता है वो स्टोन रहता है। नीचे कहीं स्टोन की वजह से इस पूरे रास्ते में रुकावट आ जाती है और धीरे धीरे किडनी में पेशाब इकट्ठी होने लगती है, जिससे कि वो फूलने लगती है किडनी। पर सिर्फ यही एक कारण नहीं है, क्योंकि यह बीमारी हर उम्र में हो सकती है। तो बच्चों में अधिकतर ये बीमारी होती है, उसमें पेशाब आगे आने की बजाय पीछे जाने लगती है। वजाइको यूरिटरिक रिफ्लक्स बोलते हैं। जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यूरिन जितनी आगे पास होती है उससे ज्यादा यूरिन पीछे जाने लगती है। उस कारण से भी धीरे धीरे हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हो जाता है। एक और कारण होता है कॉमन, बहुत एल्डरली लोगों में प्रोस्टेट बढ़ जाता है। तो यूरेथ्रा जो सबसे नीचे का रास्ता है पेशाब निकलने का, वहां पर यूरेथ्रा के दोनों तरफ से प्रेशर आने लगता है प्रोस्टेट ग्रंथि का, पुरुष ग्रंथि का। तो धीरे धीरे यूरिन इकट्ठी होने लगती है। किसी भी इस पूरे रास्ते में किसी भी जगह का कैंसर होता है तो वो भी इसको रुकावट करके पीछे हाइड्रोनेफ्रोसिस, किडनी में यूरिन इकट्ठी करके हाइड्रोनेफ्रोसिस पैदा कर सकता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस टर्मिनोलॉजी जो है वो रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस है। क्लिनिकल डायग्नोसिस यूजुअली ये नहीं होता है। मेरे पास अगर कोई मरीज आता है, उसको पेशाब में जलन हो रही है या कमर में दर्द हो रहा है या उल्टियां हो रही हैं या पेशाब में लाल रंग आ रहा है, पेशाब रुक रुक के हो रही है, अटक अटक के हो रही है, धार कमजोर हो गई है, ये सब कारण होते हैं। तो डायग्नोसिस हम जो बनाते हैं वो हम किडनी का इन्फेक्शन बना सकते हैं, हम क्लिनिकल डायग्नोसिस किडनी का स्टोन बना सकते हैं। पर हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है वो रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस है। रेडियोलॉजी से मतलब है कि सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, यही सब जो रेडियोलॉजिकल टेस्ट है यही हाइड्रोनेफ्रोसिस को डायग्नोस करते हैं। दिस इज बेसिकली अ डायग्नोसिस ऑफ रेडियो डायग्नोस्टिक्स। हाइड्रोनेफ्रोसिस तभी होता है जब किडनी से लेके यूरेटर तक, यूरेथ्रा तक अगर रास्ते में कोई रुकावट है। वो रुकावट स्टोन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, पीछे की तरफ किडनी वापस जा रही हो ऐसा हो सकता है, नीचे वॉल्व बन सकते हैं जिन वॉल्व की वजह से यूरिन आगे आने की बजाय पीछे जा सकती है। बाहर से रुकावट हो सकती है, जैसे कि महिलाओं में सर्विक्स का कैंसर जो होता है वो यूरेटर पे वो दबाव बनाता है और वो हाइड्रोनेफ्रोसिस कर देता है। इन सभी सिचुएशंस में सर्जरी ही उपचार होती है। सर्जरी की अलग अलग ग्रेडिंग होती है, जिस तरीके की बीमारी होती है उसकी वैसी सर्जरी होती है। अगर स्टोन है तो स्टोन को ओपनली भी रिमूव कर सकते हैं। अगर वो नीचे यूरेटर में है तो नीचे से स्कोप डाल के यूरोसर्जन उसको रिमूव कर सकते हैं। बट 90% केस में हाइड्रोनेफ्रोसिस के लिए सर्जरी ही उपचार होती है। जो कारण है उनका प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर स्टोन किसी को एक बार बना है या बार बार बन रहा है, या अगर किसी की लाइफस्टाइल है या बहुत एक्सट्रीम वेदर्स में जो लोग काम करते हैं, उनको 2 से 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए, बार बार यूरिनेट करना ही चाहिए। इन्फेक्शन से बचना है। अगर यूरिन में इन्फेक्शन हुआ, किसी को यूरिन में बर्निंग हुई और उसने इग्नोर कर दिया, या वो हाई रिस्क कैंडिडेट है, डायबिटिक है, शुगर की उसको बीमारी है, इम्यूनोसप्रेशन मेडिकेशंस पे है, तो उसको यूटीआई को भी लाइटली नहीं लेना है। उसका यूरिन का इन्फेक्शन ऊपर असेंड हो सकता है, किडनी तक जा सकता है और वो जाके हाइड्रोनेफ्रोसिस कर सकता है।
तीसरा, प्रोस्टेट की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, तो जैसे ही मिडिल एज एल्डरली, मतलब अर्ली मतलब 60s की एज के, 50s की एज के जो मेल होते हैं, जिनको जस्ट यूरिनरी सिम्टम्स शुरू होते हैं प्रोस्टेट के, उनकी स्ट्रीम पुअर हो सकती है, उनको इनिशिएट करने में दिक्कत हो सकती है, तो उनको एज अर्ली एज पॉसिबल यूरोसर्जन से मिलना चाहिए और वो सिचुएशन हाइड्रोनेफ्रोसिस तक पहुंचे उससे बहुत पहले ही उसका उपचार कर लेना चाहिए।